हेलो एवरीवन, शाहबाज चौधरी वेलकम जी ऑल। हम 2019 का क्वेश्चन पेपर राजस्थान पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको हम सॉल्व कर देते हैं विद डिटेल एनालिसिस। वी वर डूइंग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द स्ट्रेटेजी एंड द सोर्सेज दैट वर यूज्ड। जो पूछे गए थे क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, एंड वी हैड कंप्लीटेड। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 1 में। पेपर 150 क्वेश्चंस का था, तो दिस इज द पार्ट 2। इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, एंड इन द अनदर वीडियो मैं 50 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो। सो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन सी दैट 50 क्वेश्चन एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट एनालिसिस। सो शाहबाज चौधरी, आई हैव डन बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड दीज आर ऑल माई क्रेडेंशियल्स एंड क्वालिफिकेशंस। ये मेरी सारी क्वालिफिकेशंस हैं और मेरी कुछ अचीवमेंट्स। यू कैन हैव अ लुक। So let's start. Question number 51. Microbes that have beneficial effect on health of the consumers are called. The correct answer is probiotics. Basically, probiotics and prebiotics are two very important topics pertaining to food safety officer exam. ये तो बहुत important topics हैं. Probiotic होता है जो live microorganisms हम ingest करते हैं, उनको हम फूड के साथ लेते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है फूड का, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में, फ्लरिश होने में हेल्प करता है, उसको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड ये दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो माइक्रोब्स जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर नोन एज प्रोबायोटिक्स। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट इन पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। FSSAI जो FSS एक्ट था वो 2006 में आया था, 23 अगस्त 2006, और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जो उसको लागू किया गया था, फोर्स में आया था, तो 2011 में आया था। बेसिकली पहले एक्ट जो होता है वो बिल बनता है, फिर वो बिल वो पेश होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां भी होगा, फिर वो दूसरी जगह जाता है। अगर लोकसभा में पास पेश हुआ है यानी कि प्रेजेंट हुआ है, तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में जाने के बाद वो बिल पास हो जाएगा, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो उसको हम एक्ट बोलते हैं, तो इनैक्ट हो जाता है। तो FSSAI एक्ट जो इनैक्ट हुआ था वो 23 अगस्त 2006 को हुआ था। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो ये लागू हुआ था, ये कब से लाइव हुआ था, ये लागू हुआ था, तो वो 2011 में हुआ था। और उसकी डेट है 5/8/2011, 5 अगस्त 2011। Pneumonia in animals occurs due to faulty administration of drugs. The correct answer is drenching pneumonia. Which of the following is used as ethylene scrubber in storage of fruits? The correct answer is potassium permanganate. Very important topic. Storage of fruits. This question can be found from IGNOU website. Postgraduate Diploma in Food Safety and Quality Management is the topic and is the course, and you can download the various courses. मैं उसकी लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देकर चेक कर सकते हैं। इंडियन Food Safety and Standard Act 2006 contain how many number of sections? So the correct answer is 101. Basically FSS Act 2006 में जो आया था वो उसमें 101 सेक्शन से 101 सेक्शन से, इसमें 12 चैप्टर्स हैं और 2 स्केड्यूल्स हैं। तो आपको तीनों चीजें FSS Act की पता होनी चाहिए। फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम रेंजेस फ्रॉम, द करेक्ट आंसर इज 30 से 40%। तो फैट कंटेंट जो अलग अलग क्रीम होती है, तो उसमें एक टाइप होता है व्हिपिंग क्रीम का, तो उसमें फैट कंटेंट 30 से 40% होता है। बेसिकली क्रीम जो टाइप्स की होती है वो शकुंतला मने में बहुत अच्छे से आपको दे रखी है, तो आप वहां से चेक कर लीजिए, वहां से अपना कंटेंट आप उठा लें क्रीम का, तो वो अच्छा वहां पर दे रखा है। बुक लिस्ट एंड स्टडी सोर्सेज मैंने बाकी सारी वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स प्रिसाइज हैं, कंसाइज हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम शकुंतला मने। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव इन फूड इज, द करेक्ट आंसर इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है वो बहुत कॉमनली प्रिजर्वेटिव है फूड में, और एक बहुत जो इससे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जैम्स एंड जेलीज में, केचप में, टमाटो सॉस में कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट डाला जाता है टमाटो केचप में, तो इसलिए उसको मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अ फ्रूट स्क्वैश शुड कंटेन एटलीस्ट व्हाट फ्रूट जूस या पल्प, तो 20 से 30%। अगर उसमें फ्रूट जूस या पल्प होगा तो हम उसको फ्रूट स्क्वैश कहते हैं। उसमें इतना मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, 20-30% फ्रूट जूस और फ्रूट पल्प होना चाहिए। As per the annual survey of industries 2016-17, the highest number of registered and unincorporated food processing units are in which state? The correct answer is Andhra Pradesh. The type of can which is used for canning of acidic red fruits, the correct answer is R. enamel.
बेसिकली इनेमल लैकरिंग को बोलते हैं, लैकरिंग कैन पे की जाती है। ये दो तरह की होती है, एक होती है एसिड रेजिस्टेंट इनेमल जो हम AR इनेमल कहते हैं। ये बेसिकली AR इनेमल जो है या R इनेमल ये आपकी एसिडिक फूड्स के लिए की जाती है और उन फूड्स के लिए की जाती है जिसमें वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, एंथोसियानिन्स। सो उसको हम AR कैन्स बोलते हैं, R इनेमल कैन। तो वो एसिडिक फूड्स के लिए की जाती है। और दूसरी आपकी सल्फर रेजिस्टेंट SR कैन्स, जिसको हम C इनेमल भी कहते हैं। तो ये दो तरह की इनेबलिंग लैकरिंग है जो आपको इग्नू की वेबसाइट पे डिप्लोमा इन फ्रूट्स वाले में मिल जाएगी। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, जो आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। The enzymatic browning in cut surface of fruits and vegetables is due to the characterization oxidation of phenols। तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज भी हम इसको कहते हैं। तो ये होता है जो अक्सर जो आप कट फ्रूट्स पे आप ब्राउन कलरिंग देखते होंगे। अगर आपने एप्पल स्लाइस काट के रख दिया और वो आधा घंटा एयर के कांटेक्ट में रहेगी तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उससे एक एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू रीड दैट टॉपिक। और मेलार्ड रिएक्शन बेसिकली आपका शुगर्स में होता है, कैरामलाइजेशन शुगर्स में होता है, प्यूट्रिफैक्शन एक मीट में ये रिएक्शन होता है। तो मेलार्ड, कैरामलाइजेशन, ये चारों ही टर्म जो फूड पर्टेनिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। Which state is the largest producer of fresh vegetables in India in the year 2017-18? The correct answer is West Bengal. Which of the following is a climatic fruit which grows between 16 to 26 degrees Celsius and in soil pH 6 to 7? The correct answer is avocado. So let me give you brief insight कि climatic fruits क्या होते हैं। Climatic fruits are those fruits that grow in climate also। means अगर हम उसको पेड़ पे से या उसको फार्म में से हम उसको ले आते हैं तो वो एनवायरमेंट में भी पक जाते हैं। they ripe in the environment also। बट एक होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स उसमें राइप नहीं करते हैं, एनवायरमेंट में राइप नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी आप अगर उसको फार्म से लिया तो वो बाहर राइप नहीं करेगा, उसको करा नहीं सकते। तो दिस आर नॉन क्लाइमेटिक। और क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जो नॉर्मली राइप कर जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैंगो है। मैंगो इज अ क्लाइमेटिक फ्रूट। हियर द करेक्ट आंसर इज एवोकाडो। रिमेन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम व्हिच कैलकोलिथिक साइट? द करेक्ट आंसर इज बेलाथल। From which cultural stage oldest archaeological remains of plot field have been recovered? The correct answer is pre-Harappan culture. Which ruler constructed the fort of Taragarh in Bundi? The correct answer is Varsing. Which place has been identified as Polyetalo mentioned by Yuan Chuang? The correct answer is Bharat. AgMark Act comes under Directorate of Marketing and Inspection. Very important act AgMark, Agriculture and Marketing Act 1937 में आया था ये। और ये इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कब ये इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, इसके कितने ऑफिस है, सब आपको याद करना पड़ेगा। एगमार्क मैंने स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको उसको कैसे पढ़ना है। आपको गूगल पे लिखना है एगमार्क एक्ट 1937, फिर जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके 2-3 पेज के आप नोट्स बना ले, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रॉक आर्ट साइट इज लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज अलवर। बेसिकली जो क्वेश्चन आ रहा है आप राजस्थान से देख रहे होंगे, राजस्थान कल्चर से आ रहे हैं। पिछले एग्जाम में थोड़े ज्यादा आए थे पर इस बार को लिमिट कर दिया गया है। इस बार आपका जो टेक्निकल पार्ट है 110 क्वेश्चंस का है और ये जो पार्ट है राजस्थान कल्चर 40 क्वेश्चंस का कर दिया गया। इसमें भी फिर बाइफिकेशन हो गया। तो आई एम थिंकिंग कि इस बार 30 क्वेश्चंस 25 to 30 क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आएंगे राजस्थान कल्चर से। सो इसमें आप अगर थोड़ा कम भी टाइम देंगे तो चल जाएगा। बाय whom the theory of foreign origin of Rajputs was firstly propounded? The correct answer is Colonel Todd. When did Samarat Das Charan started the publication of Rajasthan Samachar newspaper? I don't know, this question has been deleted by RPSC Rajasthan PCS. So you can have a check कि ये what could have been the correct answer or correct question, इसमें क्या इशू है, क्योंकि हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। What person from Bharatpur inspired the farmers of Shekhawati to fight for their rights? The correct answer is Deshraj. Who was the writer of What is the main purpose of Ekti movement? The correct answer is freeing farmers from heavy revenue and unfair labor. Which ruler of Rajasthan did not participate in the Delhi Darbar held in the 1903 and 1911? The correct answer is Maharana Fateh Singh of Udaipur. When and who founded the Surf Hit Kadini Sabha in Churu? The correct answer is 1907 AD Swami Gopal Das. Who was the first ruler of Rajasthan to sign the accession letter in the United of India? The correct answer is Sadul Singh I of Bikaner. Which of the following statements is incorrect about Govind Guru? Correct answer is Govind Guru was born in 1858 at Palpatta of Dungarpur.
सो दीज क्वेश्चंस आर ऑल फ्रॉम राजस्थान कल्चर एंड राजस्थान जी के. Kukunuddin, Shahidin, Rashid, and Qasim were related to which of the style of painting? The correct answer is Bikaner style. One thing I would tell you, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान कल्चर से आ रहे हैं, तो कल्चर बहुत अच्छे से कर लेना. Where is the fort of 99 bastions of Tricosphere located? The correct answer is Jaisalmer. Where was the first capital of the Kachwad dynasty? The correct answer is Dausa. At the time of independence, which was the largest princely state of Rajasthan in terms of area? The correct answer is Marwar. In which year Swami Dayanand established a special institution, Paropakarini Sabha at Udaipur? The correct answer is 1883 AD. Which folk deity's wife did not commit sati? The correct answer is Harbuja. Sati basically system होता था जहाँ पर वाइफ को जहाँ पर उसकी फ्यूनरल होता था वहाँ पर डाल दिया जाता था आग में. तो इसको खत्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कुंभ स्वामी टेम्पल ऑफ चित्तौड़गढ़ is devoted to which deity? The correct answer is Vishnu. In the Marwari language, who composed the Yoga Sutras, Bhagavad Gita and Sankhya Karika texts? The correct answer is Chatur Singh. From where are the antiquities of the modern period of Buddhist stupa derived? The correct answer is Bhairath. Where is the principal seat of the Nimbak sect located? The correct answer is Salimabad. Dholi Doop village is located to which sect? Laldasi. Where is Damana ज्वेलरी वॉन? द करेक्ट आंसर इज फिंगर. सो यहाँ पर आप देखोगे कि सेक्ट से बहुत क्वेश्चन आए. ये सेक्ट कोई रिलीजियस थिंग है, इसको आप चेक कर लेना कि सेक्ट से काफी क्वेश्चन है, तो अपने इसका अलग नोट बना लेना. हु वाज द प्रमोटर ऑफ द जयपुर हाउस ऑफ ख्याल? द करेक्ट आंसर इज मानराम. व्हेन इज द सॉन्ग जाला संग बाय वुमेन? द करेक्ट आंसर इज ऑन गोइंग टू सी द ब्राइड्स वेडिंग प्रोसेशन. मैच द फॉलोइंग करना है इसमें आपको, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड है. मतलब दलपत विजय वॉज रिलेटेड टू हुमन Raso, and Narpati Nal was linked to Bisardev Raso, and Jodhraj was related to Khoman Raso, and Nal Singh was related to Vijaypal Raso. Check कर लेना आप इसको. Which period of art represents the Kameshwar temple of Owa? The correct answer is Gurjar Parathihara period. Which among the following is the highest peak? The correct answer is Taragarh. Which part of the Aravalli in Rajasthan receives the highest amount of rainfall? The correct answer is Southern. ये अरावली रेंज और ये सब ये राजस्थान ज्योग्राफी से है. तो मैं यही कहूंगा कि आपको दो चीजें मेरे पर्पस लिए अगर आप मानते हो मेरी स्ट्रेटेजी को, तो उसमें आपको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली करनी है. पहला तो आपका राजस्थान कल्चर है और दूसरा आपको राजस्थान ज्योग्राफी अच्छे से करना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान रिसीव्स the maximum rainfall? The correct answer is 4th, B and 5th. So इसमें क्या होता है, सिलेबस में आपको एग्रो क्लाइमेटिक रीजन दे रखे हैं. तो मैंने इसकी स्ट्रेटेजी आपको पहले बताई थी, तो आपको बुक कंप्लीट करनी, जो मैंने आपको इस दोनों पार्ट की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बताई है. और एक और जो मैं स्ट्रेटेजी यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान लिखा गूगल पे, तो उसका जो विकीपीडिया कोई अच्छा सा पेज खुलता है, तो उसके आप 2-3 पेज इसके नोट बना लें, ताकि आपका क्वेश्चन ईजी आता है उस सेगमेंट से, तो आप उसको सॉल्व कर जाए, वो क्वेश्चन छूटे ना आपको ईजी वाला. Next question. As per India's State of Forest Report 2017 updated, which of the following district witnessed maximum negative change in the forest cover from 2015 to 2017? The correct answer is Pratapgarh. While traveling from Jalwar to Bikaner in a straight line, which of the following sequence of physical features you will observe? The correct answer is Hadoti Plateau, Banas Basin and Central Aravalli. ये क्वेश्चन भी राजस्थान ज्योग्राफी से. So ये सारे कंप्लीट कंसाइज बुक लिस्ट हैं जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता रखी है. पूरी मैंने स्ट्रेटेजी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता रखी है. मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है. आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. एंड ये है फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल शकुंतला मैंने, फूड फ्रेज माइक्रोबायोलॉजी एफएसएस एक्ट 2006, फूड साइंस ऑब्जेक्टिव संजीव कुमार शर्मा, दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रबोध हल्डे, दिस इज इनक्रेडिबल राजस्थान बाय दिशा, दिस मुंबई राजस्थान बाय 7001 ऑब्जेक्टिव. और इग्नू की कुछ वेबसाइट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सब वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन के लिए. सो थैंक यू ऑल. आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम. मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें अराउंड 5000 मेंबर्स 2500 मेंबर्स हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, इफ यू आर लाइकिंग इट, देन यू कैन सब्सक्राइब इट टू. एंड थैंक यू ऑल. जय हिंद.